नमस्ते, आप देख रहे हैं मेरा चैनल, मैं हूँ लीवाई नगावकर और आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं अभिषेक मिश्रा जी। नमस्कार अभिषेक मिश्रा जी, कैसे हैं आप? आपके नमस्कार, टाइम का बहुत-बहुत नमस्कार शुक्रिया। देवी जी, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपके भी समय का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बिज़ी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो आज हम 2 कपल ऑफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया राजस्थान में, वो एक तकरीर कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि कुछ मुसलमानों के प्रति एक स्टेटमेंट कहा कि कि उनको जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे, तो उनको ज़्यादा रिसोर्स मिलेगा। तो आपके क्या विचार हैं उस टॉपिक के ऊपर? हाँ, हम पहले की इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने विचार रखें। आई गेस इट इज़ वाइज़ टू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेज़ माउथ। तो मैंने नीचे एक आपको लिंक शेयर किया, अगर आप उसको शेयर कर देंगे स्क्रीन पे, तो उससे ये होगा कि हम लोग सुन भी लेंगे। जी। तो दिस इज़ द alleged statement. Let's patiently hear it for a minute or two. सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? जी। जी सर, क्या विचार हैं तो आपके? हाँ जी, इसको वो वाले स्क्रीन में ले आए जो बराबर वाला स्क्रीन होता है। हम लोग छोटे सॉरी, छोटे लग रहे हैं। फिर से अपडेट करें, मैंने रिमूव कर दिया, माय हाँ जी। अपॉलजीज। अब फिर तो से शेयर। इसमें ऐसा रहता है कि आप ये देखें उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने दो कनेक्शंस को कोरिलेट किया, दो स्टेटमेंट्स को कोरिलेट किया है। पहला स्टेटमेंट कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें है कि वो गोल्ड ले लेंगे लोगों से और उसको फिर जो है कुछ उसके पॉलिसी करेंगे। मैंने उसको देखा नहीं। और गोल्ड लेकर के उसको इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि और मनमोहन सिंह जी ने बहुत पहले कहा था, और ये सच है, कि जो देश का नेचुरल रिसोर्स है और दूसरे रिसोर्स हैं उस पे पहला हक मुसलमानों का है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पे पहला हक भारतीयों का है, उन्होंने कहा मुसलमानों का है। तो मुसलमान तो कोई भी हो सकता है भाई। मुसलमान तो पाकिस्तान का घुसपैठिया भी मुसलमान है, रोहिंग्या घुसपैठिया भी मुसलमान है, बांग्लादेश का घुसपैठिया भी मुसलमान है, और दूसरे जो हैं मुस्लिम अपने आप को आइडेंटिटी से कनेक्ट करते हो सारे मुसलमान है। भाई मनमोहन सिंह साहब ने भारतीयों की तो बात नहीं की है, ये भी नहीं कहा कि भारतीय मुसलमान को हम देंगे। तभी तो आप भाई आप इस कनेक्शन को, इस स्टेटमेंट को ऐसे कनेक्ट कीजिए। अब एक और, जब वो आए, क्या नाम है, पी चिदम्बरम ने अभी कहा कि हम जब आएंगे तो 5 लॉज को हम इमीडिएटली रिपील कर देंगे। कौन कौन से लॉज थे उसमें? सबसे जो प्रथम चरण का लॉ था या सबसे महत्वपूर्ण जो लॉ उन्होंने बताया, वो बताया कि वो है CAA। और बाकी वो जो 3 अभी नए लॉज आए हैं, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, और उसको हटा करके CRPC को हटा करके जो लाया गया भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय दंड विधान और न्याय साक्ष्य विधान, इसको वो हटा भी देंगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, बिकॉज दे आर मोर और लेस सेम थिंग। IPC या जो करंट लॉ है उसका ही सेम थिंग है, कोई विशेष उसमें वो नहीं है। मगर CAA को वो बोले कि हम इसको चेंज कर देंगे, इसको हटा देंगे। क्यों हटाओगे आप CAA को? क्योंकि CAA ये कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, इनको हम जो कि 30 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, इनको हम सिटीजनशिप देने में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इलीगल माइग्रेंट हैं, हम उनको सिटीजनशिप देने का काम करेंगे। वो कह रहे हैं मुसलमानों को क्यों नहीं दोगे?
उनका ये दुख है कि सीएए में तुम जो रोहिंग्या बांग्लादेश से आ गए हैं या दूसरे मुसलमान जो घुसपैठ करके आ गए, उनको क्यों नहीं दोगे? इन सब उससे ने तो रोहिंग्या उससे तो पीड़ित होके वो भाग रहे हैं, तो उन्हीं को वापस देंगे, वापस नहीं, जिनसे वो वाली पीड़ित अभी होके। वो छोड़ दे कि यहाँ पे डर का माहौल है, इस वाले स्टेटमेंट को छोड़ दे। पर देखिए वो जो मोदी जी कह रहे हैं उसके सिग्निफिकेंट क्या है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ये नहीं कहा कि हम भारतीय मुसलमानों को देंगे, और पर भारतीय है तो फिर मुसलमान क्या, हिंदू क्या? क्योंकि भारत के संविधान में मुसलमान होने का कोई आपको नुकसान तो नहीं है, या भारत में आप अगर यहूदी हैं तो आपको कोई नुकसान तो है नहीं उसका भारत के संविधान के तहत रहने का। क्योंकि आप अगर जैसे भारत में आप देख लें, पारसी एक माइक्रो माइनॉरिटी है, पर पारसी हमारे यहाँ जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पारसी जो है इंडिया के 1/10 ऑफ द या एक बड़ी सब्सटैंशियल जो पैसा है, जो वेल्थ है कंट्री का, उसमें पारसी बैठे हुए। इंडिया के सबसे महंगे कॉन्ट्रैक्टर शपूर पालोन जी है, इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस टाटा हाउस है। तो कौन ये लोग हैं? ये तो पारसीज हैं। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये सबसे बड़े वकील पारसी रहे इंडिया में, सबसे बड़े वकील फली नरीमन, ये और जितने भी हैं ये सारे पारसी थे। तो अभी पारदीवाला साहब एक जज बने थे, वो भी थे। कपाड़िया साहब भी पारसी थे जो जज बने थे, चीफ जस्टिस तक के पोजीशन पे बने। हमारे जो फर्स्ट फील्ड मार्शल रहे हैं सैम मानेकशॉ, बहादुर सैम मानेकशॉ, वो भी पारसी थे। उसी तरीके से आप देख लें 1971 के वॉर में जिन्होंने बांग्लादेश को सरेंडर कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो यूज थे, जो यहूदी थे। तो भारतीय संविधान में मुसलमान होने का क्या दंड मिलता है ये बताओ? बल्कि भारतीय संविधान में मुसलमान होने को आपको हिंदुओं से ज्यादा हक दिए गए हैं, ये बात सत्य है। क्योंकि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 30 ये कहता है कि यदि आप इस देश में रिलीजियस और या लिंगुअल माइनॉरिटी हैं तो आपको अपने पसंद की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने की, उसको फिर चलाने की पूरी आजादी है। और उसके बाद जो है कल्चरल प्रिजर्वेशन का भी फंडामेंटल राइट दे दिया गया है। हिंदुओं को तो कुछ नहीं दिया, हिंदुओं को तो कोई स्पेशल राइट्स नहीं है, बल्कि हिंदुओं के तो मंदिर को भी आपने टेक ओवर कर रखा है। और उसको आप, उसका जो पैसा आता है वो तो मंदिरों पे नहीं देते आप, कि वो पैसा जो आप कलेक्ट करते हो वो सिर्फ मंदिरों पे लगेंगे, वहां के पुजारियों की सैलरी होगी, या दुनिया या इंडिया भर के दूसरे पुजारी हैं उनको सैलरी देगी, ऐसा तो आप नहीं करते। वक्फ बोर्ड बना करके आपने मस्जिदों का और मुस्लिम प्रॉपर्टी का सारा मैनेजमेंट दे दिया है मुसलमानों के हाथ में। वो अपनी प्रॉपर्टी को, मतलब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को मुसलमान वक्फ बोर्ड जो है वो उसका वो चलाएगा, लेकिन हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है मंदिर की वो उसको स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी। ऐसा क्यों भैया? ये परम प्यार हिंदुओं के प्रति क्यों आपने हिंदुओं के सारे मंदिर को ले रखा है अपने कब्जे में और मस्जिदों को नहीं लिया है? बाकी सारों को लीजिए फिर। ये सिर्फ इंडिया में होता है। मैं जर्मनी में था, जर्मनी में आपको क्रिश्चियन टैक्स देना पड़ता था। अगर आप चर्च टैक्स हो, अगर आप क्रिश्चियन अपने आप को डिक्लेयर करते थे तो स्टेट आपसे टैक्स लेता था, वो टैक्स फिर वो चर्च को वापस कर देता था। यहां तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ये मंदिरों को टेक ओवर करके, सबको टेक ओवर करके, और उसके बाद बाकियों को नहीं टेक ओवर किया। बाकी तो इतने छोटे बेचारे हैं उनको फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन है मुसलमान, भाई इंडिया की 1/3 लैंड आफ्टर स्टेट, जो आफ्टर स्टेट के बाद सबसे बड़ा लैंड होल्डिंग अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो वक्फ बोर्ड है। यानी कि इंडिया की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के, ये इस्लाम आया ही यहाँ पे 1000 साल पहले, और इसकी 1/3 जो प्रॉपर्टी जो है वो इस्लामिक हो चुकी है। चूंकि अब वो तो इस्लाम के उसमें चली गई, इस्लामिक लॉ से गवर्न होगी, वहां हिंदू लॉ या इंडियन लॉ तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये इंडियन लॉ को हिंदू लॉ करके पढ़ाते हैं, भारतीय लॉ को ये हिंदू लॉ करके पढ़ाते हैं। इस देश के साथ इतना बड़ा छोटा मोटा मजाक थोड़े किया गया है, बहुत बड़ा मजाक किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम भारतीय मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आपको सीए का विरोध करना है, क्योंकि सीए में आप ये कहते हो कि बाहर के देशों के मुसलमान को आप टारगेट करते हो, हिंदुओं के अगेंस्ट में देना है तो सबको दो। तो यानी पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों को भी दे दो, बांग्लादेश से भी जो घुसपैठ ये करके आ गए उनको भी दे दो, रोहिंग्या से भी जो घुसपैठ करके आ गए, सबको सिटीजनशिप दे दो भैया इस देश में। तो क्या गलत किया मोदी जी ने? उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय नागरिकों की, अगर आपने बात की होती भारतीय नागरिकों की, अगर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा होता कि ये हमारे संविधान पे, हमारे जो संसाधन है उस पे समान हक है सबका, चाहे वो यहूदी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सब भारतीय, सभी मिट्टी के लाल है, क्यों हमको भैया मुसलमान होने का एडवांटेज क्यों देना? तो फिर सब मुसलमान बन जाए ना। अगर पहला ही हक है तो फिर सारा ही हक हो जाए।
अगर मेरे तो क्या रिलीजन से मुझे आपको क्या लगता है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, ये इसका तो सीधा वोट बैंक संकेत इसी को पॉलिटिक्स नहीं है। इसकी शुरुआत किसने की? किसने कहा कि हम आएंगे तो सीए रिपील कर देंगे? सारे मैनिफेस्टो में आप जरा इनके मैनिफेस्टो देख लीजिए। ये तो इंडी अलायंस का जो मैनिफेस्टो है, जब सबका है तो इंडिपेंडेंट, लेकिन जरा आप सीपीआईएम का देख लें, वो कह रहे हैं कि हम 370 जैसी व्यवस्था को वापस से बहाल कराएंगे। ये आप ये इंडिया का वो ये कौन डिमांड कर रहा है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करो? ये डिमांड पाकिस्तान कर रहा है ना। आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन की डिमांड तो पाकिस्तान कर रहा है, तो सीपीआईएम किसकी भाषा बोल रहा है? उसी तरीके से जो पाकिस्तान है वो भी, जो कांग्रेस है वो भी ये कहती है कि हम जो है माइनॉरिटीज के खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे, माइनॉरिटीज के लिए ये कर देंगे, माइनॉरिटीज के लिए क्यों करते कोई भाई? माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को कौन सी राइट नहीं दिए गए हैं कि माइनॉरिटी माइनॉरिटी चिल्ला रहे हो आप? कौन सा राइट है जो एक जैन के पास कम है और एक हिंदू के पास ज्यादा है? और हिंदू कोई एक कलेक्टिव यूनिटी नहीं है, जैसे कि इस्लाम ये में है कि आप कांग्रेगेशन करते हो, जुम्मा में सारे इकट्ठे होते हो, उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में है, मास में इकट्ठे होते हो। तो कौन हिंदू का कौन सा ऐसा होता है कि भैया चलो आज बृहस्पतिवार है, सारे हिंदुओं को इकट्ठा होना? हिंदुओं का समाज है, ये ब्राह्मण समाज है, ये बनिया समाज है, ये जैन समाज है, अग्रवाल समाज है, ये रविदास समाज है, ये नाविक समाज है, ये उनका तो ये हिसाब किताब है। उनके मंदिर अलग है, उनका सब कुछ अलग है। वो अपने आप को एज ए यूनिट कभी एग्जर्ट ही नहीं करते, वो समाज के हिसाब से चलते हैं। तो फिर कैसे apples to oranges? You have to compare apples to apples, not apples to oranges. आप माइनॉरिटी चिल्ला रहे हो। भारत के संविधान में या वेद में या भारतीय परंपरा में या भारतीय लॉ में किसको कहा गया कि ये माइनॉरिटी है? जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हमको। ये कॉन्सेप्ट है, बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वहां पे ये है कि भाई तुम हमको मानते नहीं हो तो तुम हमारे समाज में अगर रह रहे हो तो तुम्हारी दर्जा हमसे अलग है, बिकॉज हमारा भगवान तुमसे अलग है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा भगवान हो या तुम्हारा भगवान हो, सारे ही भगवान है। हमने कहा ही नहीं कि तुम्हारा भगवान गलत है। हम तो कह रहे हैं एकम सत बहुधा वदंती, समझाते समझाते हम थक गए। तो जब आपने माइनॉरिटी के नाम पे इस देश में, आप तो संविधान की बात करते हो ना, तो संविधान में एक बात बता दीजिए लेवी जी, आप यहूदी हैं, आप एक माइक्रो माइनॉरिटी है इस देश में। कौन से वो हक थे, कौन से वो अधिकार थे जिनसे आपको वंचित किया गया कि आप भारत में रहते हो और आप यहूदी हो तो ये नहीं मिलेगा आपको? कौन सा ऐसा अपॉर्चुनिटी था जिससे आपको वंचित कर दिया गया या आपके समाज को? मैं एक बता देता हूं। जैसे कि मुसलमानों को जो हज पे जाने का उनको सहूलियत देती थी, उनको मिलता था कम प्राइस पे, उनको बेनिफिट्स मिलते थे, वो हमें नहीं दिए हमारे जेरूसलम में जाने के लिए। एग्जैक्टली। ये तो पार्शियलिटी होगी ना। पार्शियलिटी, ये तो बल्कि डिस्क्रिमिनेशन किया स्टेट ने। जी बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये मुसलमानों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये हमारा तो पॉइंट ये था कि अगर देना तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें भी दो, हिंदुओं को भी दो। काशी, मथुरा, वृंदावन, वहां पे जाने के लिए सभी को होना चाहिए। पारसियों को यज्ञ जाने की को बेनिफिट देना चाहिए, सिर्फ एक ही समुदाय को क्यों? मेरा ये पॉइंट था। जी बोलिए। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना। नहीं, बात ये कि आप देना चाहते हो वो एक अलग चीज है, आप किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। भारतीय संविधान ने कहीं आपको यहूदी होने के नाते कोई छोटा बनाया हो, आपके रिलीजन को गलत कहा हो, या हिंदुइज्म में ये कहा गया हो कि भाई जो यहूदी है वो गलत है, और वेद में कहीं लिखा हो कि यहूदी है जो गलत है? कहीं नहीं लिखा गया। या क्रिश्चियन है गलत है, या मुसलमान गलत है। तो ये तो वो कहते हैं, उनकी फिलॉसफी हम पे काहे थोप रहे हो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर वेद में ये लिखा होता कि भाई एक ही भगवान सही है, बाकी सारे भगवान गलत है, तो भाई हम मान लेते कि चलो यार प्रॉब्लम हमारे अंदर, वी नीड करेक्शन। बट जब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए आपने किसी हिंदू को देखा ही नहीं, वो जाता वो सिनेगॉग जाएगा, वहां भी मत्था टिका देगा, वो चर्च जाएगा, वहां भी मत्था टिका देगा, वो मस्जिद जाएगा, वहां भी मत्था टिका के आ जाएगा उसको। इसलिए कई लोग हिंदुओं को बेचारे हिंदुओं को गाली पड़ती है कि इनको पता ही नहीं है कि इनका अपना क्या, इनका बोध क्या। अरे उनको गाली नहीं पड़ती, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, यही उनको हिंदू बनाता है। जिस दिन वो ये करना छोड़ देगा वो हिंदू होना बंद हो जाएगा। अब उसमें दिक्कत ये है कि कई जगह वो ऐसे सर झुका रहा है जहां पे ये हो रहा है कि इसकी सर काट लो साला, ये गलत है। ये प्रॉब्लम उस जगह के सर झुकाने वाले की नहीं है, क्योंकि सर झुकाने वाला तो अपनी श्रद्धा दे रहा है, क्योंकि किसी के भगवान का कोई सबूत नहीं दिया जा सकता।
साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिया जा सकता। भगवान श्री राम जो है वो उनकी आप मॉरलिटी को फॉलो करते हो, या प्रॉफिट मूसा जो है आप उनके उस मॉरलिटी को, उनके टॉकिंग टू द गॉड को फॉलो करते हो, ये आस्था का विषय है, इसके ऊपर साइंटिफिक टेस्ट नहीं लगा सकते। वरना इसका क्या सबूत आप लाके दोगे कि किसी ने कहा कि मेरी बातचीत हुई है भगवान से? इसका क्या सबूत आप ला दोगे सिवाय इसके कि आप मानो? और ये कैसे पता कि भगवान से बातचीत हुई तो जो बोला भगवान ने वो वही बोल रहा है? इसकी भी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। ये भगवान से बातचीत करने का तो बड़ा ही डेंजरस तरीका है। सो पॉइंट ये कि एक दूसरे के क्योंकि सबके भगवानों में, सबकी कहानियों में आपको ये मिलेगा, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमैनिटी ऐसे ही सोचती थी। और आज हम जब संविधानिक गवर्नेंस में आए हैं तो उसके पीछे संविधानिक गवर्नेंस में हम सब की, ये मनुष्यों की साझा इतिहास है। हम सब की इतिहास में डिविनिटी का रोल रहा है। अब हम डिविनिटी से या डिवाइन सॉवरेनिटी से पॉपुलर सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ चले हैं। भारत में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पहले आ गया था। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इंडिया में दुनिया से पहले आ चुका था। तभी वो कहते थे मलिक कि तुम हमारे देश के नहीं हो, तुम हम पे आक्रमण कर रहे हो, तो हम तुम्हें अपना नहीं मानते। उनको ये बोध था कि ये टेरिटरी जो है ये भारतवर्ष है। यही टेरिटरी जो आप कहते हैं कि भारतवर्ष है, बाकी बाहर वाले हैं, इनको आप मलिक्ष का ट्रांसलेशन करेंगे संस्कृत में तो आज की डेट में, इंग्लिश में, तो आज की डेट में वो आएगा एलियन, जो वीजा एक्ट में आपको वर्ड मिलता है। इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, दे यूज द वर्ड एलियन। अब एलियन का ये मतलब नहीं है कि कोई मार्स से आ गया, उनका एलियन का मतलब है दिस पर्सन इज नॉट द नेटिव रिसाइडर और द सिटीजन ऑफ दिस। उसी को मलिक्ष कहते थे कि हमें कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का एक परपेचुअल एंटिटी बन जाने का आइडिया इंडियंस ने दुनिया को दिया था। जब वो कहते थे कि हमारा राजा सबसे बड़ा है, हमारा किंग सबसे अच्छा है, हमारी फिलॉसफी सबसे अच्छी है। और मैंने हार्वर्ड के एक प्रोफेसर साहब है, उनकी किताब पढ़ी गवर्नेंस ऑफ यूके, उसमें लिखा यही सेम फीलिंग जो थी वो यूनाइटेड किंगडम के लोगों की, बल्कि सबके अंदर ये फीलिंग होती थी हम सबसे बेहतर है। और इंडिया इतना पुराना है कि इंडिया, जैसे आप तो जूज है, आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, जूज इंडिया के लिए हौदा वर्ड का उपयोग करते हैं। हौदा इज द वर्ड फॉर इंडिया, दे डू नॉट कॉल इट हिंदुस्तान, भारत और समथिंग। बुक ऑफ ईस्थर में आपको हौदा का वर्णन मिल जाता है। आप समझ रहे मेरी बात? सो बॉटम लाइन क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तुम मुसलमानों को देने की बात कर रहे हो, तो ये बताओ कि भारत में मुसलमान होने के क्या डिसएडवांटेज है, मुझे ये बता दो। भारतीय संविधान के अंतर में क्या डिसएडवांटेज है, हमें ये बता दो। हिंदू मान्यताओं में मुसलमान होने का क्या डिसएडवांटेज है, बता दो। और सिर्फ मुसलमानों को ही अगर हिंदू इतना नफरत कर रहा है, वो यहूदियों से क्यों नहीं नफरत कर रहा है? क्योंकि मुसलमान तो इनहेरिटर है यहूदी रिलीजन का। यदि यहूदी नहीं होंगे तो इस्लाम की परिकल्पना असंभव है। क्योंकि मोजेज हैं तो मोहम्मद हैं, मोजेज नहीं है तो मोहम्मद नहीं हो सकते, असंभव है। तो हम मोजेस के मानने वाले लीवाई जी को प्यार कर रहे हैं, और मोजेस के मानने वाले लीवाई जी कर रहे हैं कि भारत एक धर्म है, बाकी सब हिंदुस्तान सनातन एक धर्म है, बाकी सब मजहब है। तो मोजेस के मानने वालों को ये बात पता चल गई है। मोजेस के मानने वाले जो कहते हैं मूर्ति पूजा गलत है, वो हिंदुओं को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हिंदू जो कि जिनको मोजेस कहते हैं कि गलत है मानने वाले, उनको वो कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लग रहे हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं। आज नेतन्याहू और मोदी की जोड़ी जो है दुनिया भर में फेमस हो चुकी है, ट्रंप की जोड़ी दुनिया भर में मोदी जी के साथ फेमस हो चुकी है। तो मेरी बात यह है कि जिनको आप अपना इनहेरिटर मानते हो, मोजेस का ही रिलीजन के ही कॉन्सेप्ट को लेकर के आपने इस्लाम बनाया, और इस्लाम में आपने मोजेस के मानने वालों को कह दिया कि इनसे बड़ा खतरनाक इंसान नहीं हो सकता, इनसे दोस्ती भी मत करो। तो क्या यह प्रूफ होगा कि जो गॉड मोजेस से बातचीत की है और जो गॉड अरबों से बातचीत की है वो सेम है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? अंत में ये कह दिया कि मैंने जिसको पहला मैसेज दिया था तुम उसके मानने वालों को अब मत मानो, वो घटिया हो चुके। तो पॉइंट है ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। भारत के कुछ लोगों ने ये जानबूझ के नाटक किया हुआ है। मुझे बता दीजिए, भारत के संविधान में, भारत के वेद में, भारत के कस्टमरी कन्वेंशन में कोई भी एक अपवाद, अतिथि देवो भव कहता है ये देश। अगर अरबी अतिथि बन के आते तो उनको देवता मानने वाले देश को तुम कह रहे हो कि ये नफरत फैलाते हैं। ये भारत के साथ धोखा, ये भारत की मान्यता, हमारी फिलॉसफी नहीं है। हम जब कह रहे हैं कि कोई गलत नहीं है, हमने अपना देश का जब ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया
तो क्या हमने हिंदुओं के लिए कोई विशेष राइट रखे? बल्कि उनके तो जो राइट थे वो ले लिए गए, उनकी मंदिरों पे और उनके उस पे स्टेट ने कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा आसान है, आपने हिंदू मैरिजेज एक्ट में जो हिंदू की शादी का कॉन्सेप्ट था चेंज करके रख दिया। अब हिंदू मैरिज एक्ट इज अ न्यू वैदिक लॉ, क्योंकि हिंदू मैरिज में लॉ जब शादी था उसमें कॉन्सेंट का कोई प्लेस नहीं था, वो सेक्रामेंट मानी जाती थी, मतलब वो एक सैंक्टिटी एक्टिविटी मानी जाती थी। सैक्रोसैंक्ट इज द वर्ड, सैक्रोसैंक्ट एक्टिविटी मानी जाती थी। उसको आपने वो बना दिया कि एक हिंदू सिर्फ हिंदू से शादी कर सकता है। हमारे वेद में कहीं नहीं लिखा था कि एक हिंदू सिर्फ हिंदू से शादी कर सकता है, क्योंकि वो दुनिया को हिंदू और नॉन हिंदू में डिवाइड ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। आप आज किसी हिंदू लड़की से प्रेम कर लीजिए और वो आपसे शादी करेगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी को। कास्ट को लेके भले ऑब्जेक्शन हो जाता है लोगों में, क्योंकि वो थोड़ी सी इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी आ जाती है, लेकिन आज के फ्री सोसाइटी में क्या जो अयोध्या की रानी थी उनका क्या दक्षिण कोरिया के प्रिंस से शादी नहीं हुआ, वो आज भी मानते हैं। और आज भी दक्षिण कोरिया के लोग आकर के, तो किससे नफरत कर दिया हम? नफरत तुम करके आए, तुमने कहा कि हमें गजवा हिंद करनी है, हमें इस देश की आइडेंटिटी को मिटा देना है, तुमने नालंदा की किताबों को जला दिया और नफरत हमारे में ढूंढ रहे हो। हमने जाके अरबों की किताबें जलाई हैं, हमने जाके जेरूशलेम के मंदिरों को तोड़ा है, मस्जिद वहां की जो उनका टेम्पल है। हमने क्या किया? हमने क्रिश्चियनों के घर में जाकर के आतंकवाद मचाया? क्या किया हमने बस ये किया कि तुम हमको लेके आए और कहे कि अब नई किताब आई है, तुम बदल जाओ। हमने कहा हम नहीं बदलेंगे। ये पाप है हमारा कि हम बदल नहीं रहे। ये पाप है कि तुमने नॉर्थ अमेरिका को बदल दिया, तुमने अफ्रीका को बदल दिया, तुमने मिडिल ईस्ट को बदल दिया, लेकिन इंडिया के सामने तुम खत्म हो गए। इंडिया ने रोक दिया। ना तो चाइना में आज आप देख लीजिए वहां पे बढ़ पाया, ना जापान, ना कोरिया, ये क्योंकि इंडियंस ने वो सारा का सारा जो प्रहार था अपनी छाती पे झेला, और इतना भारी प्रहार था, और एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि अंदर से भी आपको आया ना, अंदर से भी लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। ये हमारी गलती है। तो मोदी जी ने क्या गलत कह दिया? आप पॉपुलेशन का लॉ ला सकते हैं, हिंदू तैयार है पॉपुलेशन लॉ लाने के लिए, यहूदी तैयार है, क्रिश्चियन तैयार है, पारसियों के लिए तो गवर्नमेंट पैसा दे रही कि बच्चे पैदा करो। तो क्या उन्होंने गलत कह दिया? सीए का विरोध क्यों कर रहे हो? हिंदू मुस्लिम मोदी जी ने किया, सीए का विरोध करने वाले तुम हो, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते कि मुसलमान, और उसमें सारे रिलीजन है सिवाय बेचारे यहूदी और मुसलमानों को। नहीं है, INDI हम नहीं है। ये आप ही ने मुझे बताया था, ये क्रेडिट आपको जाता है और इस चीज का मुझे दुख है। लेकिन वो यहूदियों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। यहूदियों की आवाज उठाएंगे तो वो तो दुश्मन बन जाएंगे उनके। इंडियन टीवी चैनल पे आकर के दिन रात यहूदियों को गाली देना, ये तो फैशन है। MBS कोई अगर वो कर रहा है तो वो यहूदी का बच्चा है। बगदादी को जो ISIS का चीफ था उसको उन्होंने बना दिया वो तो यहूदी है। अरे यहूदी होना गलत बात है क्या? सम्मान की बात है यहूदी होना। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट कम्युनिटी यहूदी है। बिल्कुल गलत बात नहीं है अभिषेक जी। इसी पॉइंट को आगे लेके जाएंगे। आपको पता है ईरान और इजराइल और यहूदियों के बीच में जो चल रहा है उसके तरफ भी थोड़ा रुख मोड़ते हैं, वहां पर जाते हैं। सर आप भी थोड़ा एडवाइस कीजिए। वहां पर उनके ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी वो अभी पाकिस्तान के दौरे पे हैं और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कश्मीर का मेंशन नहीं किया है। और जब वो जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे थे उन्होंने शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया पर ईरान ने नहीं उठाया। तो और ये ओवरऑल काइंड ऑफ व्यू में आप इस दौरे को कैसे देखते हैं और इसका लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल असरात क्या होंगे? देखिए, ईरान के अंदर से अभी आपने देखिए रिपब्लिक टीवी ने एक बड़ा वो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेक किया था, जो शाह इन एग्जाइल हैं उनका इंटरव्यू। और मैंने भी अपना एक चैनल, मैंने एक फकर भाई को इंटरव्यू देने के बाद एक क्लैरिफिकेशन वीडियो डाला था कि व्हाई वाज आई सॉफ्ट ऑन इजराइल ऑन ईरान। उसका ये रीजन था, मुझे पता था कि ईरान के अंदर एक ऐसी फोर्सेस उठ रही हैं जो अब वो ईरान को अपना वो मानती हैं, मतलब कि जो ईरानियन गवर्नमेंट चल रही है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो वो ईरानियन गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वो ये चाहते हैं कि ईरानियन गवर्नमेंट जो है अब उसको डेमोक्रेसी को
it has to create way for democracy, because democratic forces have made substantial inroads into the hearts and mind of the people of Iran. तो ये जो सैंक्टिटी साथ में आ रहे हैं, ईरान और पाकिस्तान का साथ में आना, ये बुलबुला है, ये चलेगा नहीं। उसके दो रीजन है। ईरान, पाकिस्तान की सोसाइटी और समाज दोनों ही एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के तहत बड़े किए गए हैं, जो सुन्नी थॉट प्रोसेस है। सेकंड, सुन्नी थॉट प्रोसेस के होने की वजह से शियाओं के साथ उनके सोसाइटी में ही उसका अबे आई वो शिया टमाटर फेंक देते। दूसरा, पाकिस्तान कभी भी एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री नहीं बन सकता। उसका रीजन है कि उनके जितने भी फिलोसॉफिकल फंडे हैं, दे आर एंटी इकोनॉमिक्स एंड एंटी ग्रोथ। अब उनके आज भी कोई गवर्नमेंट बैठ के कह सकती है पॉपुलेशन कंट्रोल करो। उनके यहाँ पे मुल्ला ताल ठोक के कहता है मेरे तो 8 बच्चे हैं, मेरे 6 बच्चे हैं। द कंट्री इज गोइंग टू हैव अ पॉपुलेशन नंबर विच इज गोइंग टू बी इनकॉरिजिबल। उनके पास कोई स्किल नहीं होगी, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि उनका जो टीचर है, उनका जो फिलोसोफर है, वो सब उनको बेसिकली, क्योंकि वो सारी कमियां हिंदुओं में बताता है। उनका फिलोसोफर भी उनको उनकी कमी बताने के पहले 4 गाली हिंदू को देगा, और उनकी कमी के बेसिस पे नहीं जाएगा, उसके सोर्स पे नहीं जाएगा, सतही बताएगा, सतही समस्या। और जी हम सारे चोर हैं, और जी हम सारे ये हैं। अरे भाई, चोर तो सारी दुनिया है यार, कहां पे चोर नहीं? हर आदमी अपॉर्चुनिस्ट होता है। तुम अपॉर्चुनिस्ट नहीं हो, सब अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। तुम अपनी जगह जगह किसी और को मौका देके टीवी पे बैठा दो। हर आदमी अपना नाम चाहता है। रूट कॉज पे जाओ अगर तुम्हें इंसानियत बनानी है। रूट कॉज पे जाना नहीं, शैलो इंटरप्रिटेशन करके गालियां दे देनी है। भाई क्या गालियां दे रहे हो? उनको तो मुसलमान बनाने की ही तो होड़ थी, तो मुसलमान बनाओ। लोगों ने अपने वो रातों रात अपना अम्बिलिकल कॉर्ड भारत की धरती से काटा और रातों रात जोड़ दिया अरबिया से, कुछ ने जाके जोड़ दिया समरकंद से। वो कह रहे हैं कि हमें अभी एक टीवी चैनल में मैं था, यूट्यूब चैनल पे मैं था शकील सर के साथ। वहां पे एक बड़े अच्छे बूढ़े गेस्ट आए थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, अच्छे थे। वो कह रहे हैं जी हम तो मुगलों के सारे क्रिएशन को ओन करते, मुगलों के सारे कृत्यों को ओन करते। तो मुगलों ने क्या कृत्य किए थे भाई? यहाँ पे मुगलों ने कोई अच्छा कृत्य किया था? तो तुम्हारी जो मेंटालिटी है, औरंगजेब को ले लो, अकबर को ले लो, सबने यही किया। तो तुम्हारी जो मोरालिटी है, और तुर्कों ने अपने आप को नहीं बदला। तुर्क वहां पे आकर के कोई अरबी भाषा को नहीं चलाते थे। तुर्क ने अपनी आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं की। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी में इस्लाम का तड़का लगा करके अरबों को अपने पैरों के नीचे बना दिया था। जो मेन खिलाफत है, जिसको ये सहाबा कहते हैं, वो खिलाफत तो 4 खलीफाओं की थी। उसके बाद खलीफा कहां से आ गए? उसके बाद जो खिलाफत बनी, वो खलीफत के जो हेड थे वो अरबी नहीं थे। और खलीफत की पूरी लड़ाई इस बात पे हुई कि जो खलीफा के जो पहला खलीफा बनेगा वो क्लैन ऑफ मोहम्मद से आएंगे या क्लैन ऑफ वो अली से आएंगे, जो कि उनकी बेटी की दामाद थे, बेटी के हस्बैंड थे, यानी उनके दामाद थे। उस ये लड़ाई से शिया और सुन्नी का जन्म होता है। और तुर्क जाके बैठ गया, कह जी क्लैन श्लैन छोड़ो जी, ऐसी तो वहां से आ रहे हैं, क्या नाम है, सेंट्रल एशिया से, हम बैठेंगे तुम्हारे सर पे, छोड़ो ये क्लैन। कौन कुरैश? कहां का कुरैश? अब तुर्क बैठेगा, कुरैश क्या दिल्ली में। और इंडिया के मुसलमानों ने उसको भी खलीफत मान लिया। इंडिया के मुसलमान उसको भी खलीफत मान के बैठ गए, क्योंकि ये पॉलिटिकल। क्या कोई अरबी, कोई एक बात बोल दूं, क्या कोई अरबी कभी इनको अपना खलीफा मानेगा, तुर्कों को? जी, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं। अच्छा, मुझे आपसे ये बात करनी थी, ये जो एक बड़ा मुद्दा ईरान और पाकिस्तान के बीच में डिस्कस हो रहा है, उसका बड़ा इम्प्लीकेशंस है अमेरिका को लेकर। ये ईरान और पाकिस्तान का जो गैस का पाइपलाइन जो मुआहदा हुआ उनसे, ईरान ने तो अपने साइड का ऑयल पाइपलाइन तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया, पाकिस्तान कर नहीं पाया। और उन पे अभी ये प्रेशर है कि अगर आप ईरान से कि आप कंप्लीट नहीं करोगे तो हम तुम्हें $18 बिलियन का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, हम इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएंगे। और अमेरिका ने बताया कि वी आर नॉट इन फेवर ऑफ गेटिंग गैस इंपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान। तो अगर वो करता है तो सीधे वो FATF और सैंक्शंस के अंडर चले जाएंगे, उसको क्लियरली यूएस ने बता दिया है। तो आप कैसे देखते हैं? शॉर्ट में थोड़ा बताइए, फिर हम इसको कंक्लूजन की और तरह लेके जाएंगे। बट ईरान की बात की ना आपने, ईरान के ऊपर सैंक्शंस की बात की ना? नहीं, ईरान के तो सैंक्शन है ही, ये थ्रेट है पाकिस्तान के ऊपर
कि अगर वो ऑयल इंपोर्ट करेंगे, सैंक्शंस की वायलेशन करेंगे, तो उन पे सैंक्शंस लगेगा और वो जाएंगे एफएटीएफ के अंदर। मैंने आपसे पहले कहा कि जो बात बीच में रुक गई थी कि पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती का कुछ मतलब नहीं है। ये ईरान के दिमाग में भले कुछ चल रहा हो, बिकॉज कि जो अभी उनके अमेरिका के साथ संबंध चल रहे हैं उसमें कुछ उनके दिमाग में आया होगा, तो वो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं क्योंकि वो फिर से रिलीजन को इन्वोक कर रहे हैं और उसको इन्वोक कर रहे हैं कल्चरल सिमिलैरिटी को, और वो कह रहे हैं कि अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $10 बिलियन का है। वो रईसी साहब ने कहा कि अनएक्सेप्टेबल है, वी नीड टू इंक्रीज इट। क्या पाकिस्तान की एक रेडिकलाइज सोसाइटी को रईसी साहब अपने घर में आने देंगे? अभी ये चल रहा था वीडियो कि जब इजिप्शियंस और कुछ पाकिस्तानी जब ईरान के अंदर गए ड्यूरिंग रमजान, वो हैरान हो गए कि दुकानें खुली हैं, लोग खाना खा रहे हैं, सड़कों पे भीड़ लगी हुई है, वो हैरान हो गए। तो क्या वो पाकिस्तान का इस्लाम आने देंगे अपने यहाँ? तुर्कों का इस्लाम अलग इस्लाम है भाई साहब। तुर्कों का इस्लाम मैंने देखा है सेंट्रल एशिया, आप जरा चले जाइए टर्की में, लड़कियां, मुसलमान लड़कियां बिकनी में मिलेंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ओपन। वो भी तो इस्लाम है, वो भी तो इस्लाम है। जरा आप अभिषेक भाई, उनको एक बोला एक कलमा पढ़ने के लिए रोड पे, उनको पता ही नहीं कि कलमा होता है क्या है। ऐसा हाल वहां पर, क्या ये हाल है वहां पर। मैं अभी जी बिल्कुल, मैं जब कजाकिस्तान में उठा, एक लड़की मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे डिप्यूट किया था, तो वो मेरे से मिलने आई मुझे लेने के लिए और बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम, तो बोलती है अरुणा। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये तो इंडियन नाम लग रहा है। खैर मैंने कहा कि व्हाट इज योर रिलीजन, तो उसने कहा कि इस्लाम। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो उस समय रमजान आने वाला था, मैंने कहा भाई आपको हैप्पी ईद इन एडवांस। तो बोलती ईद क्या है? मैंने कहा यू आर मुस्लिम। बोली यस आई एम मुस्लिम। पता ही नहीं है, बट आई एम अ कजाक, ये उसने कहा। आई एम अ कजाक, वी आर अ प्राउड कजाक। सो यस, इन्होंने क्या, कजाकिस्तान ये नहीं कहता कि यस नहीं इंडियन, यस आई एम अ प्राउड, यस एग्जैक्टली। सो पॉइंट ये कहा जो आप कह रहे हैं ली भाई, पॉइंट उसने ये कहा, वो ये कजाकिस्तान को अरबी लैंड नहीं बनाना चाहती कि ये इस्लामिक लैंड है। कोई कजाक नहीं कहेगा कि ये इस्लामिक लैंड है, वो कहेंगे दिस इज लैंड ऑफ कजाक। आप कजाक से पूछिए कि टेंगरिन के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है, बोलते टेंगरिन आवर एंसेस्टर्स वर टेंगरिन। और मैं बताऊं, मैं आपको बोला, मैं बैठा हुआ था, क्लास चल रही थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, सेकंड ईयर के बच्चों को पढ़ा रहा था। एक उसमें चूंकि उनकी पॉपुलेशन में दो तरीके के हैं, एक वो रशियन पॉपुलेशन वाले हैं और दूसरे जो है वो कजाक पॉपुलेशन वाले। तो जो रशियन पॉपुलेशन वाला था उसने बोला कि इस्लाम इज अ नोटोरियस रिलीजन, और सारे बच्चे जो उसमें थे सब मुसलमान थे। अच्छा वो सुने और कुछ नहीं कहे। उसमें तो जो बच्चे मुसलमान थे वो मुझे बोलते सर लास्ट डे तक सर चलिए हम लोग बैठ के दारू पीते हैं। मैंने कहा यार ये कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हो? बढ़िया तो है, ये इंडियन इस्लाम है ना, ये क्यों पाकिस्तानी इस्लाम ईरान अपने घर में ले जाना चाहेगा? तुर्की में जाके हम लोग कहते हैं यहूदी में शाक्कोल। हाँ हम लोग बैठे इसका मतलब क्या बता दीजिए? शाक्कोल का मतलब आप थोड़ा दारू या वाइन, मतलब उसको बोलते हैं शाक्कोल। तो हाँ, उसको बोलते हैं, वो बैठ के पिएंगे थोड़ा। हाँ शाकुल और ये सब चलता है। और ये पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का इस्लाम दूसरा ही इस्लाम है साहब, आज की डेट का नहीं है। पर्शियन जरा जाके देखिए, रिफाइंड लोग हैं, उनको पता नहीं। मैंने कहा जब मैं पहली बार 2 पर्शियन से मिला था, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, मैं बैठा उनके साथ और वो जो बातें कर रहे थे, ओहो मैं हैरान हो गया। मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि मैं तो ईरान को बड़ा ही दूसरी तरीके का देश समझता था। जी अभिषेक भाई, इनका जो टाइप है, इनको हजम नहीं होगा दूसरों का, उनके डाइजेस्ट नहीं होगा शायद हमारा वर्जन ऑफ इस्लाम जो है। एनीवेज अभिषेक भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज फन, एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग टू हियर योर थॉट्स। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड हम आपको बुलाते रहेंगे, आप हमें आपकी प्लीज कम ओवर एंड जॉइन अस एंड लेट्स हैव सम मोर फन लेटर ऑन। जी वी विल कीप ऑन इनवाइटिंग ईच अदर, और हम लोग करते रहेंगे। और अब तो चूंकि मेरी जो व्यस्तताएं होती थी वो तो खत्म हो गई, मैं पाकिस्तान में बैन ही हो गया, तो अब हम लोग आपस में यहूद हनूद शो करेंगे, एंड वी विल कॉल दैट शो यहूद हनूद शो। यहूद हनूद शो करेंगे। और मैं आपके व्यूअर्स से भी दरख्वास्त करूंगा कि हमारे जो चैनल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। जैसे आप लोगों ने जो पाकिस्तानी यूट्यूबर शो चैनल्स हैं
उनको आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, हम भी आपके भाई हैं, प्लीज हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा जो नैरेटिव है इट्स इम्पोर्टेंट कि हम ज्यादा से ज्यादा के लोगों तक हम स्प्रेड करें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि हमें बस फ्री है, कुछ ज्यादा नहीं लगता, बस सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बताएंगे तो आपको हमारे वीडियोस डायरेक्टली आ जाएंगे, आप देख सकते हैं और आपकी फीडबैक कमेंट भी जरूर करें। तो हमें जी बिल्कुल फीडबैक करेंगे तो हमें हम तो टाइम लेके आपके एक एक कमेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि हम तो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, हम आप जैसे लोग हैं और हमें ये फीडबैक मिलता है कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, तो हमारा मार्गदर्शन हो जाता है। तो इसी के साथ में सर थैंक यू सो मच और मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। वंदे मातरम।